तो अगर आप किसी वायर्ड माइक को अपने पीसी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो एंड आपको माइक कनेक्ट करना नहीं आता या फिर आपने माइक को कनेक्ट कर लिया है बट आपके पीसी में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप अपने पीसी के साथ किस तरह से वायर्ड माइक को कनेक्ट कर सकते हो। एंड कनेक्ट करने के बाद हम अपने पीसी के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर प्ले करके भी देखेंगे, ताकि आपको प्रॉपरली पता चल जाए कि किस तरह से माइक कनेक्ट होता है और किस तरह से ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। हो सकता है आपने ऑलरेडी बहुत बार ट्राई कर लिया हो माइक को कनेक्ट करने का, बट जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ वो 100% वर्केबल है एंड इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो ये है हमारा माइक, ये है बोया BY-M1 माइक। मोस्ट ऑफ क्रिएटर्स इसको यूज करते हैं एंड दिस साइड है हमारा पीसी। अब इसी माइक को हम अपने इसी पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। सो आपके पास बोया माइक है या फिर किसी अदर कंपनी का माइक है, जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा ये सब माइक्स पर वर्केबल रहेगा। तो फर्स्ट आपको ये पता होगा कि अगर हमें कुछ भी अपने कंप्यूटर के साथ एक्सटर्नली कनेक्ट करना है तो यहाँ पर हमारा जो सीपीयू है इसके साथ कनेक्ट करना पड़ता है। तो अभी हमें अपने इस माइक को कनेक्ट करना है तो वो भी हम यहाँ पर अपने सीपीयू में ही कनेक्ट करेंगे। एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर फ्रंट में पोर्ट्स होते हैं, इस तरह के पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं हर सीपीयू के फ्रंट में या फिर ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं। अब ऑलरेडी कुछ लोगों ने यहाँ पर इन पोर्ट्स के अंदर अपने माइक को कनेक्ट करने की कोशिश की होगी, बट यहाँ पर कनेक्ट करने से माइक जो है वो पीसी में वर्क नहीं करता। तो हम माइक को कनेक्ट करने के लिए इस सीपीयू के बैक में जो मदरबोर्ड के पोर्ट्स हैं उनका यूज करेंगे। सो अब आपके मदरबोर्ड के बैकग्राउंड में इस तरह से ये 3 पोर्ट्स होंगे ऑडियो डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ये जो 2 पोर्ट्स हैं ये होते हैं स्पीकर्स कनेक्ट करने के लिए, बट यहाँ पर ये जो फर्स्ट वाला पोर्ट है इस पोर्ट के थ्रू हम अपने कंप्यूटर के अंदर माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली माइक की पिन को लगा दोगे तो वो वर्क नहीं करेगी, इसलिए हम पीसी के साथ माइक कनेक्ट करने के लिए इस तरह की एक वाई केबल का यूज करेंगे। ये केबल कुछ इस तरह से होती है, यहाँ पर ये वाला फीमेल पोर्ट है एंड यहाँ पर डुअल मेल पोर्ट्स हैं। अब मोस्टली ये वाली केबल जो यूज होती है वो होती है हेडफोन्स के लिए। अब हम इसी केबल के थ्रू अपने पीसी के अंदर माइक को कनेक्ट करेंगे। ये केबल आपको कहां से मिलेगी, कितने की मिलेगी, वो मैं आपको आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम अपने माइक को पीसी के साथ कनेक्ट करके टेस्ट कर लेते हैं। अब इस केबल में ये जो 2 पिन्स हैं इनमें से एक पिन है माइक के लिए, दूसरी पिन है स्पीकर्स के लिए। अब कौन सी पिन स्पीकर्स के लिए, कौन सी पिन माइक के लिए, ये पता करने के लिए इस केबल के ऊपर ही मेंशन होता है, यहाँ पर एक माइक का सिंबल या फिर हेडफोन्स का सिंबल होता है। अब जैसे मुझे पता है कि ये वाली जो केबल है वो माइक के लिए है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर माइक वाले ऑप्शन में कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। नाउ कनेक्ट करने के बाद इसका ये जो फीमेल पोर्ट है इसके अंदर मैं अपने माइक को कनेक्ट करूंगा। सो ये रहा हमारा माइक और इस माइक को मैं यहाँ पर इसके साथ इस तरह से कनेक्ट कर देता हूँ। नाउ माइक कनेक्ट हो चुका है, यहाँ पर देख सकते हो केबल का ये जो माइक वाला पोर्ट है वो यहाँ पर लगा एंड इसके आगे हमारा जो माइक लगा। तो अब मैं अपने पीसी के अंदर एक वॉइस रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से ये सॉफ्टवेयर मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हो यही माइक है जो हमने कनेक्ट कर रखा है उस केबल के थ्रू। यहाँ पर देख सकते हो माइक कनेक्टेड है एंड यहाँ पर हम इस माइक के थ्रू अब रिकॉर्डिंग करेंगे, जिसके लिए हम रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देते हैं। नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। प्रूफ यहाँ पर ये है कि जब भी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन में जो माइक है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं माइक को थोड़ा सा अपने से दूर लेकर जाऊंगा तो वाइब्रेशन कम हो गई, यानी कि यहाँ पर अब थोड़ी रिकॉर्डिंग है वो कम हो चुकी है। जैसे ही माइक को मैं अपने माउथ के पास ले आता हूँ फ्लो है वो बढ़ जाती है, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वो जो वॉइस है वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है। अब मैं इस वॉइस रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ और एक बार इसको प्ले करके देखते हैं, ताकि हमें 100% श्योर हो जाए यहाँ पर रिकॉर्डिंग जो है वो हो चुकी है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग मैंने पॉज कर दिया है, यहाँ पर स्पीकर्स हैं। तो 1 मिनट में अपने माइक को हटा लेता हूँ, देन मैं उसके बाद अपने माइक को स्पीकर्स के पास ले जाता हूँ। अब आपको पता चल जाएगा कि जो रिकॉर्डिंग है वो हो चुकी है। नाउ रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर रिकॉर्ड हो रहा है। इसका प्रूफ क्या है? प्रूफ यहाँ पर ये है कि जब भी मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ पर देख सकते हो स्क्रीन में जो माइक है वो वाइब्रेट कर रहा है। अब जैसे ही यहाँ पर मैं माइक को थोड़ा सा अपने से दूर, सो आपने सुन ही लिया कि यहाँ पर जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो माइक के थ्रू हो चुकी है। तो इस तरह से आप भी इस केबल का यूज करके माइक के थ्रू अपने पीसी में ऑडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि ये केबल आपको कहाँ से मिलेगी और इस केबल का नेम क्या है, क्या प्राइस होगा इसका। तो यहाँ पर ये है वाई शेप ऑडियो स्प्लिटर केबल। आप ये कहीं पर भी जाकर सर्च कर सकते हो, वहां पर आपको ये मिल जाएगी। इसका प्राइस नॉर्मली 100-150 रुपए से स्टार्ट हो जाता है। ऑफलाइन जाओगे तो हो सकता है इससे भी कम में आपको ये मिल जाए। एंड अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह पर जाना चाहते हो तो वहाँ पर भी ये आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि मोस्ट ऑफ स्ट्रीमर्स एंड गेमर्स इसका यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके थ्रू हम अपने जो हेडफोन्स होते हैं उनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके हेडफोन्स के अंदर माइक लगा हुआ है तो उसके लिए ये यूज होती है। इसके थ्रू हम अपने पीसी में हेडफोन्स को लगा सकते हैं एंड इसी का यूज करके आप किसी भी वायर्ड माइक को अपने पीसी के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो आई होप कि इस वीडियो के थ्रू
थ्रू आपको कंप्लीट प्रोसेस पता चल गया होगा। अदरवाइज आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, अगर आपको कोई और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए पीसी के रिलेटेड या फिर किसी भी ऑडियो डिवाइस के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स थ्रू पूछ सकते हो। सो आज की इस वीडियो में इतना ही था। जल्दी मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। वेट, अगर आपका माइक नॉइज प्रॉब्लम दे रहा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर चेक करो। इस वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली बता रखा है कि बोया के माइक के अंदर से हम नॉइज प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं।